अरे 12 बजे तकलीफ है, 11 बजे तकलीफ है, 12 बजे तकलीफ है, 11 बजे तकलीफ है। भाग्य विधाता पंडरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पावन पर्व पर आप सभी को बधाई। सभी का मार्गदर्शन करें। यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय भाई साहब रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे शहर विधानसभा के माननीय विधायक भाई साहब ताराचंद जी, हमारे प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के माननीय संयोजक भाई साहब प्रमोद जी भाई साहब, मंच पर सभी हमारे तीनों महामंत्री। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस है और इस पावन वेला पर आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बंधुओं, जिन शहीदों के कारण, जिन महापुरुषों के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है, उन महान शहीदों के चरणों में कोटि से नमन करता हुआ आज मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी और सब लोगों के मन में एक भाव है, राष्ट्र प्रथम बाकी सब बाद में, उन्हीं भावनाओं को लेते हुए जिस प्रकार का आप तिरंगा यात्रा की आपने योजना बनाई, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति समर्पित भावनाओं से ओतप्रोत अपना प्रदर्शन किया। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उससे भी हमारे इस देश की जनता, समस्त हिंदू जनता आज इतनी आंदोलित हुई है, विश्व को बता दिया कि हिंदू अकेला नहीं है, विश्व में जहां कहीं भी हिंदू होगा उसके ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहेगा और पूरा आंदोलन करके विश्व को बता देगा कि सनातन संस्कृति एक कोई कमजोर संस्कृति नहीं है। हम विश्व का कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, विश्व कुटुंबम की बात करते हैं, तो हम हमारे हिंदू के साथ में किसी प्रकार का आघात भी नहीं होने नहीं देंगे। ऐसा विश्व को हमने हिंदुस्तान ने चैलेंज दिया है। बंधुओं, इस पावन पर्व पर पुनः आप सबके बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामंत साहब से अनुरोध करेंगे सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी, विधायक महोदय, पार्टी संगठन के वर्तमान पूर्व सभी पदाधिकारी, उप महापौर जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों, आप सबको सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। यह वर्ष आप सबके लिए जीवन में उत्साह, उमंग और समृद्धि लाए, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि 9 से 11 तारीख तक हमने संगठन की सभी बैठकें कर 11 से 15 तारीख तक के संगठन द्वारा प्रदत्त सभी कार्यक्रम को और आज सार्वजनिक सभी कार्यक्रमों में आपने जो सहभागिता निभाई है, जिस उत्साह उमंग के साथ कार्यक्रमों को सफल किया है, हम निरंतर उस दिशा में अग्रसर और आगे बढ़ें। पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। जिला प्रभारी बंसी जी, सम्मानीय प्रमोद जी, महापौर जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझे कल पहली बार ऐसा लगा कि जो कार्यकर्ता प्रारंभ से चले और लास्ट में ऐसा दृश्य बनता है कि 25% कार्यकर्ता ही रह जाते हैं, लेकिन कल पहली बार ऐसा लगा कि 75 से 90% कार्यकर्ता लास्ट तक रहे, क्योंकि जनता सब देखती है, सभी दृश्यों को देखती है और कल के दृश्य से जनता में एक अच्छा संदेश गया है। अपने को आगे भी इसी तरह से इसका परिपालन करना है। वैसे पिछले 11 वर्षों के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो
गुमनाम आज़ादी के गुमनाम चेहरों को आगे बढ़ाया है, और जो विदेशी ब्रिटिश की ऐसी निशानियाँ जो आज हमको जीवन में कचोटती थी, राजमार्ग को कर्तव्य मार्ग की ओर देश को बढ़ाया है। और हर व्यक्ति को सफाई से लेकर जो पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो अलग जगाई है, निश्चित रूप से आज उसका परिणाम धीरे धीरे देश भर में आ रहा है। पहली अर्थव्यवस्था होकर $10 ट्रिलियन की होगी। ये बढ़ते हुए भारत का प्रतीक है, और हम सभी लोग, क्योंकि सारे देश की निगाह प्रधानमंत्री की आवाज़ पे है, उनके शब्दों पे है, और हमारे आचरण पे है। हम जैसा आचरण करेंगे कि अगर उसके अनुकूल नहीं करेंगे तो देश का व्यक्ति कहेगा अरे इनके प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे, ये ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमें हर जीवन के हर कदम पे इस बात का प्रधानमंत्री जी के बताए हुए पार्टी के मार्ग पर चलकर भारत को ऊंचा उठाने का संकल्प लें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जी। परम सम्माननीय उदयपुर शहर के ऊर्जावान और लाडले विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामर जी, हमारे शहर जिला के प्रभारी आदरणीय बंसीलाल जी साहब, आदरणीय उप महापौर जी, मंडी के हमारे आदरणीय भूल जी भाई साहब भी आगे, उनका भी मैं नाम लेता हूँ। हमारे तीनों ही महामंत्री आदरणीय जगदीश जी शर्मा जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, और यहाँ पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की 78वें दिवस पर आप सबको अपनी ओर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और स्वतंत्रता के पश्चात विधायक महोदय, भारत ने अनेक क्षेत्रों में जो उपलब्धियां अर्जित की है, लेकिन विशेष तौर से 2014 के बाद जो भारत का अगर विकास देखें, जिसके अंदर सभी वर्गों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता से जो वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास किया है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, और जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संजोया है, हम सभी लोग उसके अंदर जिन जिन वर्गों को लाभ देना है उस कार्यक्रम में हम सभी लोग सम्मिलित होना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उन योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील रहे। उदयपुर के शहर जिला के हमारे कार्यकर्ता बंधु और बहन बहुत कर्मठता के साथ में जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम, और इसी भावना को रखकर सब लोग काम कर रहे हैं। कल की जो ऐतिहासिक हमारी तिरंगा यात्रा रही, उसमें आदरणीय सबके नाम लूँगा, आप सोचेंगे, लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं का और हमारे संयोजक जी आदरणीय तखत सिंह जी सक्तावत जी, सह संयोजक आदरणीय भंडारी जी, गजेंद्र जी भंडारी जी, और अपने दिग्पाल जी, महेशपुरी जी, और सभी मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी सक्तावत साहब, आप सबका मैं बहुत आभार करना चाहूँगा। और जिन जिन को हमने मंडल के संयोजक बनाए, उसमें आप सभी लोगों ने बहुत मनोयोग से बहुत काम किया है। मैं एक बार पुनः सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं और यही निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र सरकार की जो योजना हमें मिली है उसका लाभ जन जन तक पहुंचे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस 78वां स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फिक्स 11 बजे का जो ये कार्यक्रम दे रखा है, इस पर इतनी भारी संख्या में आप आकर इस पर्व को मनाने के लिए अलग अलग स्कूलना ध्वजारोहण करते आते हुए आपने समय पर आकर
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और नगर निगम का हो, चाहे नगर निकाय का हो और चाहे पंचायत राज का हो, हमारे यहाँ पर छठा बोर्ड हमारा बन चुका है और वो पूरा भी हो गया है और 7वां बोर्ड की तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। और हमारा जो वास्तव में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हर काम को आगे बढ़ाने के लिए, हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका सबका योगदान है। सम्मानित मंच हमारे जिलाध्यक्ष जी, विधायक ताराचंद जी, उप महापौर पारस जी, हमारे प्रभारी हमारे बंसी जी, ये महामंत्री बहन किरण जी, रजपाल जी, मनोज जी और प्रमोद जी, भाई साहब जो हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, और पूर्व महापौर चंद्र जी, डेयरी के चेयरमैन साहब तगत सिंह जी सतपाल साहब, हमारे उदयपुर शहर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी साहब, सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, स्वतंत्रता दिवस के 78वें भारत एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। हम सभी लोग मिलकर, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए 2047 में यह राष्ट्र कैसे विकसित बने उस ओर हम सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, आज हम लोग यहाँ से संकल्प ले कि राष्ट्रीय कर्तव्य हमारे जो भी हैं उनकी भी हम पालना करेंगे और 2047 में जो मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित बनने वाला है, हम सभी अपना योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। आप सभी एक शॉर्ट सूचना पर इस स्वतंत्रता दिवस आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं नगरवासियों को और महान देश की जनता को हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। वाकई में 77 बसंत पूरे होने के पश्चात आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम के साथ में देश मना रहा है और आज के इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ हम सब कार्यकर्ता विकसित भारत के प्रयास पर अमल करेंगे। जो भी देश की केंद्र की नीतियाँ होगी उस पर काम करने का प्रयास करेंगे, यही भावना पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आज देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मोदी जी ने लाल किले से आज 11वीं बार उद्बोधन दिया देश की जनता को। निश्चित रूप से हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस की मैं मेरी तरफ से संपूर्ण उदयपुर के वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वास्तव में आज स्वतंत्रता दिवस 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा, जो वास्तव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर तिरंगा लगाया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी मिलके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना 2047 में विश्व का नंबर 1 भारत को बनाना है, उसमें हम सब मिलके मोदी जी का सहयोग करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस है। आज मैं सभी शहर वासियों को, उदयपुर वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के
के दिन हम यही जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर जिस तरह से बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें महिला शक्तियों को अपनी जो सुरक्षा है वो स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें हथियार भी उठाना पड़े तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आज के दिन यही कहती हूँ, महिलाएं स्वयं अपनी सुरक्षा हाथ में लें, देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं। 71वां स्वतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस आने वाले समय में विकसित भारत की ओर बढ़े और सभी लोग हंसी खुशी के साथ रहे, जीवन यापन करें और समृद्ध रहे, सुखी रहे, खुशी रहे, मस्त रहे। समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं यही भगवान से सावन का माह भी चल रहा है, प्रभु एकलिंगनाथ से यही कामना करूँगा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में खुशहाली बने रहे, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे। धन्यवाद। चाहिए 75वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदेश और समस्त राष्ट्र को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये अगला जो 76 के बाद जो भी आपके कार्य हो, मनोकामना हो, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य संपूर्ण हो। भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चा, सभी जातियों का सहयोग है, सभी का उनके आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो कुर्बानी दी है, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस देश में अमन, चैन और शांति कायम हो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश जो तरक्की कर रहा है, उसमें सबका सहयोग और योगदान रहे। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमें